नमस्कार दोस्तों, मैं देव नारायण आप सभी का देवमाला क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज इसमें बताने वाला हूं कि हम तैयारी कैसे करें और तैयारी करने से पहले क्या रणनीति बनाएं। आज हम रणनीति पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं कैसे सफल हुआ, क्या रणनीति मेरी थी पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ता था, कैसे पढ़ता था, कौन से बुक पढ़ता था, आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किसी परीक्षा की तैयारी करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको किस विभाग में नौकरी करनी है, आपको कौन सा पद चाहिए। तब आप जो है तैयारी शुरू करिए। बिना लक्ष्य बनाए, बिना कोई रणनीति बनाए आप तैयारी को एकदम शुरू मत करिए। तो रणनीति कैसे बनाएं? सबसे पहले आप ये सोचिए कि हमको बनना क्या है। हमको पुलिस बनना है कि एसआई बनना है कि पीसीएस अधिकारी बनना है कि हमको टीचर बनना है। जो भी आपको बनना हो उसका टारगेट बनाइए, उसका लक्ष्य बनाइए और तैयारी के लिए कूद पड़िए उसमें। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि संस्कृत टीजीटी की तैयारी कैसे करें और मैंने कैसे टीजीटी की तैयारी किया, कौन कौन सी बुक मैंने पढ़ा, क्या क्या किया, क्या रणनीति बनाई, कितने घंटे पढ़ता था, आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि मैं इस परीक्षा को पास कर लूंगा, मैं इस परीक्षा को जरूर पास कर लूंगा। जैसे एक लाइन आपको सुनाता हूं कि हार तब होती है, हार तब होती है जब मान लिया जाए। मतलब हार तब होती है जब मान लिया जाए, जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। दोस्तों, यदि आप ठान लें कि जीत होगी तो अवश्य जीत होती है। जैसे अखाड़े में खड़ा पहलवान यदि सोच ले दिमाग में कि मैं हार जाऊंगा और अंदर से डर लग जाए उसको, तो दोस्तों वह कुश्ती जरूर हार जाएगा। और यदि उसे लगे दिमाग में कि मैं इस कुश्ती को जीत जाऊंगा और दृढ़ संकल्प कर ले, मन में बैठा ले, ठान ले कि मैं जरूर कुश्ती को जीत जाऊंगा, तो अवश्य कुश्ती को जीत जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों, जो परीक्षा की तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी हैं, यदि वो पहले से घबरा जाएं कि मैं इस परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, नहीं पास कर पाऊंगा, तो अवश्य ही फेल हो जाएंगे। और यदि वो दृढ़ संकल्प कर लें कि मैं पास कर लूंगा, कोई परिस्थिति आ जाए बीच में जरूर पास करूंगा, दृढ़ संकल्प कर लें, प्रतिज्ञा कर लें, तो अवश्य वो परीक्षा को पास कर जाएंगे। दोस्तों, फेल पास होना ये मस्तिष्क का काम है, ये मन का काम है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। यदि आप पॉजिटिव हमेशा सोचते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ आप रहते हैं, तो अवश्य ही जीवन में सफल हो जाएंगे। और दोस्तों, तैयारी करने से पहले जो भी आप दोस्त बनाए वो पॉजिटिव वाले बनाइए, वो नेगेटिव मत बनाइए दोस्तों को। कि ऐसे कोई दोस्त आप कहता है अरे पढ़ लिख कर क्या करेंगे यार, यहाँ पेपर आउट हो जाता है, वहां पेपर आउट हो जाता है, पढ़ने लिखने से थोड़ी नौकरी मिलने वाली है, पेपर आउट हो जाता है, जो पेपर पाते हैं वही नौकरी पाते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बस पढ़ाई करनी चाहिए। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं, सही रणनीति में पढ़ाई कर रहे हैं, खूब मेहनत से 8-10 घंटा पढ़ रहे हैं, सही दिशा में पढ़ रहे हैं, तो जरूर आप सफल होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कि टारगेट बनाइए और टारगेट बनाने के बाद आप परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो परीक्षा की शुरुआत कैसे करते हैं? किसी भी परीक्षा, टीजीटी का, संस्कृत का प्रीवियस ईयर का पेपर आपको लेकर के उसको देखना है कि पेपर में प्रश्न कैसे पूछे गए हैं,
किस लेवल के पूछे गए हैं, कहाँ से ज्यादा पूछे गए हैं, साहित्य से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्याकरण ज्यादा पूछे गए हैं, व्याकरण के किस पार्ट से किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न बनाए गए हैं। तो ये सब आप एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि किस लेवल का प्रश्न है, कैसा प्रश्न है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के होते हैं, ये सब आपको जो है उस प्रीवियस ईयर पेपर में सब कुछ दिया रहेगा। उसके बाद दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर के बाद आप सिलेबस खरीदेंगे, मार्केट से सिलेबस खरीद लेंगे। यदि आपको मार्केट सिलेबस नहीं मिलता है तो यदि नहीं खरीद पाते हैं तो आप जो है गूगल पर जाइए, बोर्ड के वेबसाइट पर खोल करके वेबसाइट को, वहां से आप जो है सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, उसको निकाल लीजिए, उसका प्रिंट आउट रख लीजिए अपने सामने। सिलेबस तो आपको हमेशा आपके पास होना चाहिए, आपको याद भी हो जाना चाहिए क्या क्या सिलेबस हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें सिलेबस में रखी गई हैं। उसके बाद दोस्तों सिलेबस की जो किताबें हैं उनको खरीद करके रख लेंगे। कुछ लोग जाते हैं मार्केट, क्या करते हैं कि जो गाइड वगैरह रहती हैं, जैसे मान लीजिए अरिहंत की हो गई गाइड, उपकार की गाइड हो गई, ऐसे जितने पब्लिकेशन आजकल प्रकाशन है सब गाइड छापते हैं, उनको लोग लेके चले आते हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं। तो दोस्तों गाइड से आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, आपको कभी सफलता भी नहीं मिल पाएगी। यदि आपको टीजीटी संस्कृत की तैयारी करनी है तो आपको जितने टेक्स्ट बुक रखे गए हैं सिलेबस में, उन टेक्स्ट बुक को आप क्या करेंगे, खरीद लाएंगे और खरीद करके ले आएंगे। एक एक टेक्स्ट बुक को, एक एक मूल बुक को आप जो है अक्षरशः पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो किताबें रखी गई हैं सिलेबस में टीजीटी के, संस्कृत टीजीटी में, वो कौन सी किताबें हैं उनको मैं दिखा दे रहा हूं। किताब को, जिस किताब से मैंने तैयारी किया, सफलता प्राप्त किया, वो किस राइटर किताब थे, मैं चलिए आपको दिखाता हूं। सारे बुक लिस्ट आपको मैं दिखा दे रहा हूं और आप वही किताब खरीदिए। जैसे मैं गाइड करता हूं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, वैसे आप पढ़ाई शुरू करिए दोस्तों। अभी एग्जाम की डेट भी नहीं आई हुई है, अभी आपका बहुत टाइम है। अभी से यदि आप सही दिशा में तैयारी करेंगे तो जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं किन किन किताबों का आपको अध्ययन करना है, कौन कौन से मूल किताबें हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। और पढ़ने का मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर रामचरितम। ये महाकाव्य भवभूत लिखे हैं उत्तर रामचरितम, और इस किताब को आप खरीदिएगा। इसके जो प्रणेता हैं पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी आचार्य हैं, इन्हीं किताब आप खरीदिएगा और कोई दूसरी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयोग जो इसी किताब को साक्ष्य मानता है। यदि कोई प्रश्न गलत होता है तो इसी से वो जो है इसी को साक्ष्य मानता है। तो दोस्तों सबसे पहले किताब की भूमिका को पढ़ डालिए। जो किताब है ये इसकी पूरी भूमिका पढ़ डालेंगे तो भूमिका से भी प्रश्न आपके बनाए जाते हैं। और राइटर के बारे में, जो उत्तर रामचरितम के लेखक भवभूति हैं, इस राइटर के बारे में या कह सकते हैं इसके लेखक के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आपको बता दें कि उत्तर रामचरितम का जो तृतीय अंक है, जो तृतीय अंक वही सिलेबस में रखा गया है, उसको अब पढ़ना है। उसके संवादों को, उसके श्लोकों को, उसके जो है श्लोकों के जो शब्द हैं उनका शब्दार्थ आपको आना चाहिए। उसके बाद जो है उस शब्दों के प्रकृति प्रत्यय, उसमें कौन समास है, संधि है, और कौन सा किस लिंग का है, किस वचन का है, किस पुरुष का है, ऐसे उसको आपको याद करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। दोस्तों यदि आप व्याकरण पढ़ करके, यदि आपको व्याकरण अच्छे से तैयार हो जाए तब आपको साहित्य पढ़ना आसान हो जाता है। इसलिए व्याकरण को सबसे पहले पढ़ा जाता है, उसके बाद साहित्य पढ़ा जाता है। साहित्य कब आपको समझ में आएगा, जब आपको व्याकरण अच्छे से समझ में आता रहेगा। तो ये हो गई दोस्तों। इसको आप क्या करेंगे, 7 अंक हैं उत्तर रामचरितम में, तो 7 अंकों का सामान्य अध्ययन आपको
जानना पड़े। मतलब सातों अंगों के बारे में कुछ ना कुछ आपको जानना है, भूमिकाओं के बारे में जानना है। और तीसरे अंक में जितनी सूक्तियां हैं जो सिलेबस में रखा गया तीसरा अंक, उसको पूरा पूरा आपको याद करना है। तो चलिए हम अगला किताब दिखाते हैं। अगला बुक आपको पढ़ना है शिवराज विजयम, भी आपको सिलेबस में है। शिवराज विजयम का प्रथम विराम आपको पढ़ना है। और इसमें देखिएगा ये जो व्याख्याकार हैं डॉक्टर देवनारायण मिश्र का, इनका आप किताब कर लीजिएगा। इनको पढ़ते समय इनकी पहले भूमिका पूरा अच्छे से पढ़ डालिएगा। भूमिका पढ़ने के बाद इसका जो शुरुआत है इसको आप पढ़िएगा। इसका जो ये देखा गया कथा वस्तु, जो कथा वस्तु है इसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद पूरी किताब को अच्छे से पढ़िएगा, उसका हिंदी अनुवाद करिएगा, उसके शब्दों के बारे में जानिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम अगला हम देखते हैं नीति शतकम। ये आपके सिलेबस में, पूरी किताब आपके सिलेबस में है। इसको जो है क्या करना है, इसकी पहले भूमिका पढ़ डालिएगा। और उसके बाद किताब में जितने श्लोक हैं, श्लोक में जितनी सूक्तियां, इसमें बहुत महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं, सूक्तियों को याद कर लीजिएगा। और उसके बाद इसके शब्दार्थ भी शब्दों के बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए मैं कैसे पढ़ा हूँ, अंडरलाइन करके पढ़ा हूँ, जो इम्पोर्टेंट रहते हैं उनको ऊपर लिख लेता था। तो ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा तैयारी अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, मेरा पढ़ने का यही तरीका था कि मैं जो पढ़ता था उसको अंडरलाइन करता था, हाईलाइट करता था, और जो इम्पोर्टेंट रहते थे उसको ऊपर लिख लेता था। कुंतलम यह भी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की है। इसको आपको खरीदना है, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की ही खरीदिएगा, किसमें अच्छा से दिया हुआ है और आयोग भी इसी को साक्ष्य के रूप में मानता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक जो आपके सिलेबस में रखा गया है उसी को आपको पढ़ना है। और इस नाटक का, जो अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक है, महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया है। और इसको क्या करेंगे आप कि पूरी भूमिका पढ़ डालेंगे। हर किताब की भूमिका आपको पढ़नी है, मैं बता दूं, हर किताब की भूमिका पढ़नी है। और हर किताब का जो है जो सारांश है कथा वस्तु की, सारांश जरूर आपको पढ़ना है। उसके बाद उसमें सूक्तियों को पढ़ना है, उसके शब्दों का ज्ञान जो है उसको पढ़ लेना है। और अच्छे जो संवाद है नाटकों के, संवाद को भी याद कर लेना है कि कौन संवाद किसके द्वारा कहा गया है। दोस्तों मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज आपको बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों देखिए सुकनासोपदेश, ये सुकनासोपदेश जो है इसके जो व्याख्याता है तरडिस झा, तरडिस झा के भी खरीदिएगा क्योंकि इसमें अच्छे से दिया गया है। देखिए इसका सबसे पहले भूमिका पढ़ लीजिएगा, फिर इसके जो सारांश पढ़ लीजिएगा। और ये आपको जानते ही हैं, ये कादम्बरी से, कादम्बरी का एक पार्ट है और ये कादम्बरी से लिया गया है। तो ये कादम्बरी जब पढ़ेंगे तो कादम्बरी पूरी भूमिका पढ़ डालेंगे। इसमें सुकनास जो है तारा चंद्रापिंड को जो है उपदेश दिया हुआ है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें जो लक्ष्मी के बारे में बहुत सारे इनके विशेषण हैं उनको आपको याद करना होगा। आपको सिलेबस में है किरातार्जुनीयम है, किरातार्जुनीयम का आपका प्रथम सर्ग पढ़ना है। किरातार्जुनीयम 18 सर्गों में है, जिस महाकवि माघ ने लिखा हुआ है, इसको ये पढ़ना है। ये आप खरीदेंगे किसका, टीकाकार इसके डॉक्टर राम सेवक दुबे, डॉक्टर राम सेवक दुबे का आप किताब खरीदिएगा क्योंकि इसमें अच्छा दिया गया है और आयोग भी इसी को सही मानता है। ये आप खरीदिएगा। और श्लोकों का वाचन, किसी भी किताब का जो श्लोक है उनका वाचन रोज करिए। एक एक किताब को रोज वाचन करेंगे तो 7 किताबें हैं, तो 7 किताबों का हफ्ता भर में पूरा समझिए वाचन होता रहेगा। तो किताबों का जो श्लोक है उनको वाचन करिए, सूक्तियों को ध्यान दीजिए, उनके जो सारांश को ध्यान दीजिए, शब्दों का ध्यान दीजिए, शब्दार्थ ध्यान दीजिए। देखिए मैं इसको कैसे पढ़ा हूँ, हाईलाइट करके पढ़ा हूँ, जो इम्पोर्टेंट रहते हैं उसको ऊपर में लिख लेता हूँ। ऐसे आप करेंगे तो आपको तैयारी अच्छी होगी। ये किताब आपको जरूर खरीदना होगा। संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है ये डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की है। इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें जो आपको सिलेबस में है, जो आपके टीजीटी के लेवल का है जो सिलेबस है, उसी को आप जो है इसी में से छांट करके पढ़ना है, तो पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आप पढ़ लेना है। लेकिन संस्कृत साहित्य का इतिहास एक किताब जरूर आपकी रहनी चाहिए, डॉक्टर कपिल देव
द्विवेदी की, ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद दोस्तों ये देखिए कादम्बरी है, ये कादम्बरी मुख्य किताब यही है। कादम्बरी तो बहुत ही रमणीक किताब है और इसका जो सारांश है, ये जो किताब की जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी है। इसको जरूर स्टोरी की आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि स्टोरी से प्रश्न बनाए जाते हैं। दोस्तों कादम्बरी आपके टीजीटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन कादम्बरी के शुरुआत के जो 20 श्लोक हैं वो टीजीटी में रखा गया है। तो कादम्बरी, एक बात और दोस्तों, जितने किताब हैं उनका मंगलाचरण आपको जरूर याद होना चाहिए और मंगलाचरण से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो कादम्बरी है, इसकी भूमिका पढ़ लीजिएगा। कादम्बरी के शुरुआत के जो 20 श्लोक हैं उसको पढ़ लीजिएगा। कादम्बरी के अंदर कुछ विशेषण हैं, कुछ ऐसे विशेषण हैं उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये जो है कादम्बरी है, कादम्बरी का सारांश, कादम्बरी के एक समझिए कि सरसरी निगाह से जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। सिलेबस में भले पूरी कादम्बरी नहीं है, लेकिन जो है शुरुआत के 20 श्लोक और कादम्बरी के जो लेखक हैं बाणभट्ट, उनके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों देखिए ये व्याकरण की किताब है, बहुत पुरानी हो चुकी है, मैं सब खरीदा था, इसको मैं पढ़ा हूँ। ये बहुत पुरानी दोस्तों हो गई है, इसको मैं इतने बार पढ़ डाला हूँ कि पूरा समझिए एक एक लाइन में इसको पढ़ डाला था। बाबूराम सक्सेना किताब ये है, इसी को रखा गया दोस्तों। देखिए मैं इसको किस तरीके से पढ़ा हूँ, पूरा एक एक लाइन पढ़ डाला हूँ क्योंकि ये सूत्रों को, क्योंकि सूत्र जो हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। तो किताब को इतने बारीकी से पढ़िए, एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए कि आपको पूरी किताब तैयार हो जाए। तो बाबूराम सक्सेना की किताब है, ये सिलेबस में आपको रखा गया, इसको जरूर आपको पढ़ना है। इसका प्राकथन मतलब एक एक अध्याय आपको पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि हर अध्याय से कुछ ना कुछ प्रश्न बना दिए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको व्याकरण से शुरू करूंगा आपका संस्कृत टीजीटी की तैयारी, तो इसमें सब आप जो है व्याकरण पढ़ लीजिएगा, ये सिलेबस में रखा गया है। और दोस्तों मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि जितने किताबें आप पढ़ रहे हैं उन किताबों का नोट्स आप बनाते रहिए, उन किताबों का नोट्स बनाते रहिए। यदि नोट्स आप बना नहीं पा रहे हैं तो ये सर्वज्ञ भूषण की लिखी हुई किताब है, संस्कृत गंगा पब्लिकेशन की है। ये देखिए साहित्यम, जब शुरू में आई थी तो मैं इसको खरीद के पढ़ा था, तो साहित्यम से भी कुछ हेल्प मिला था मुझे। इसको आप खरीद लेंगे, इसमें कुछ शब्द नहीं आया, कुछ ऐड कर दिए होंगे, तो ये किताब आप खरीद लीजिएगा। दूसरा क्या है कि ये किताब देखिए घटना चक्र की है, घटना चक्र की है, इसको लेकर के आप हल कर लेंगे। इसमें देखिए क्या है कि प्रश्न पत्र भी हैं और इसमें व्याख्या भी दिया गया है, जो क्वेश्चन है उसका व्याख्या भी दिया गया है, तो व्याख्या से भी बहुत प्रश्न तैयार हो जाते हैं। इसलिए किताब खरीदिए तो व्याख्या भी इसका पूरा अच्छे से पढ़ डालिएगा, ये भी आप किताब, ये भी आपको परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसके बाद देखिए संस्कृत गंगा पब्लिकेशन का एक व्याकरण की किताब है, जो पहले किताब लिखी गई संस्कृत गंगा से, ये भी मैं खरीदा था, और इसमें लगभग 5000 प्रश्नों का संग्रह है। इसमें व्याकरण बहुत संक्षेप में दिया गया है, लेकिन फिर भी ये उपयोगी है। इसको खरीद करके इसको भी आप पढ़ डालिए, इसमें प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है ये किताब खरीद लेंगे, ये किताब आपके लिए हेल्पफुल होगी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों एक किताब और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, ये देखिए है तो एलटी मिशन की, लेकिन जो आपके टीजीटी की जो सिलेबस है, जो एलटी की तैयारी करने वाले हैं वो इस किताब को खरीदेंगे और इस किताब को आप प्रैक्टिस कर डालेंगे। जो किताब पढ़ लेंगे आप, उस किताब को जो है इसमें सब्जेक्ट वाइज ये कह सकते हैं कि किताब वाइज है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम दिया गया, तो अभिज्ञान शाकुंतलम आप पढ़ लेंगे तो अभिज्ञान शाकुंतलम यहाँ से हल करेंगे, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जितने किताब पढ़ेंगे उतने किताब को यहाँ पर जो बहुविकल्पी दिया गया है उसको हल करते रहेंगे, तो आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो ये किताब मैं सजेस्ट करूंगा, ये भी आप पढ़ डालिए। तो ये आपका जो है कौन सी है, ये राजकीय सहायक शिक्षक,
LT ग्रेड हेतु। ये है कठोपनिषद, मतलब इसका पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आपको एक किताब और मैं बता दूं, ये देखिए प्रैक्टिस सेट है, ये आपका प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। पूरी तैयारी करने के बाद प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक लगाएं। अब प्रैक्टिस सेट लगाते समय कुछ लोग ऐसे होते हैं नकल कर लेते हैं, जैसे मान लिया हल कर रहे हैं, नीचे देख लेंगे, एक आध क्वेश्चन बढ़ा लेंगे। दोस्तों ईमानदारी से करिए, प्रैक्टिस हमेशा ईमानदारी से करिए। यदि आपको 2-4 प्रश्न गलत हो जा रहे हैं तो गलत होने दीजिए, लेकिन कहीं झांक झूक करके अगल बगल उत्तर देख करके आप सही करने की कोशिश मत करिए। उसको पढ़ करके दोबारा फिर प्रैक्टिस करिए, लेकिन नकल करके मत करिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो एक TGT का जो है, ये इसमें पुराने पेपर भी दिए गए हैं और नए पेपर बनाकर प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, तो ये आप पढ़िए इसको। और दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये आपको बता दूं कि मैं पढ़ा था, जितने किताबें टेक्स्ट बुक पढ़ा था सबका नोट्स में बना लिया था, सबका नोट्स में बनाया था। जैसे देखिए मान लीजिए मैं ये नोट्स बनाया हूँ, बाण भट्ट, मैं सबका वन लाइनर नोट्स बना लेता था। और ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे मान लीजिए देखिए मैं नोट्स बनाया हूँ, बहुत अच्छा नोट्स बनाया था, इसमें बहुत सारे प्रश्न फंसे थे। मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल है, देवमाला क्लासेस करके है। यदि आप उससे जुड़ते हैं तो मैं इस नोट्स का उसमें जो है PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जो आप PDF निकाल करके पढ़ लेंगे। बहुत अच्छा नोट्स मेरा बनाया गया है और मैं इसे पढ़ करके ही क्वेश्चन अच्छा कर पाया हूं और सफल हो गया हूं। तो दोस्तों मैं लगभग जितनी किताबें थी सबका मैं नोट्स बनाया था, और नोट्स बना करके पढ़ने से क्या होता है, दिमाग में चीजें फिट हो जाती था। बुक लिस्ट था आपके सिलेबस में, कौन कौन से बुक रखे गए हैं, किस राइटर के रखे गए हैं, आपको कैसे पढ़ना है, ये सारी जानकारी मैं आपको दे दिया हूं। दोस्तों मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इससे संबंधित, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक किताब को कैसे पढ़ना है, एक किताब को कैसे नोट्स बनाना है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों यदि मेरे द्वारा बताया गया ये आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोग इस वीडियो को देख करके सही दिशा में तैयारी करें। क्योंकि दोस्तों लोग कहते हैं ना, मैं तो बहुत पढ़ता था लेकिन सफल नहीं हो पाया। दोस्तों बहुत पढ़ने का मतलब नहीं, 7 या 8 घंटा पढ़िए, लेकिन सही दिशा में पढ़िए, सही तरीका से पढ़िए। ऐसा नहीं कि बस टाइम पास करिए। यदि आप 5, 6, 7 घंटे यदि आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक का अध्ययन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और पॉजिटिव दोस्तों को बना रहे हैं, पॉजिटिव दोस्त हों, आपको मोटिवेट करने वाले लोग हों, तो आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही इस वीडियो के लिए।